विकास दुबे एनकाउंटर केस पर आपकी क्या राय है? क्या, जैसे कि बहुत सारे आरोप ऐसे लगते रहे हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है। अगर फर्जी है तो क्या ये जिस तरह से इस एनकाउंटर को किया गया वो एक गलत संदेश है समाज को? अब इसमें मैं एक बात कहूंगा, ऐसे कहने के लिए तो बहुत चीजें हैं। जी कानून का शब्द तो एनकाउंटर है नहीं। जी कानून ने सिर्फ एक ही चीज को एनविसाज किया है, और वो जी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो जी पब्लिक को भी है और पुलिस को भी है। पुलिस भी जी चूंकि मनुष्य होता है, तो उसके पास भी एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। उसको जी हम लोगों ने गलत तरीके से एक शब्द दे दिया है, एनकाउंटर। जी आप इमेजिन करें कि एक पुलिस पार्टी पर अगर गोली चलने लगेगी, तो जी वो किसी भी नियम की बात नहीं करेगी, वो अपने आप को बचाएगी पहले। और उस बचाने जी में हमको गोली लग जा सकती है और मेरे ओपोनेंट को भी गोली लग सकती है। तो जी वो, अगर ओपोनेंट को गोली लग गई तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में लगता है, एंड इट इज एक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ लॉ। But as a policy, you cannot say that encounter is a policy. No, it is not. ये, और हमसे कभी कभी हमारे जूनियर्स बात करते थे, तो आई वुड टेल देम कि जी जब पुलिस पार्टी तुम्हारी गई हुई है रेड्स में और वो घिर जाएगी, तो तुमसे जी पूछेगी नहीं कि गोली हम चलाएं या नहीं चलाएं, वो अपने को बचाने के लिए चलाएगी। जी लेकिन कभी भी एज ए पॉलिसी आप इसको वाव नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा पॉलिसी है। तब रही बात कि कंट्रोल कैसे जी हो, तो कंट्रोल के लिए कानून जी बने हुए हैं। आपके पास अगर क्षमता है कि आप उस कानून को लागू करा सकते हैं, थोड़ा परसिवियर करना पड़ता है, थोड़ा उसके पीछे लगना पड़ता है, थोड़ा उसकी गहराइयों को समझना पड़ता है, उसकी पेचीदगियां होती हैं उसको समझना पड़ता है। यू आर नॉट दी ओनली वन, आपके साथ साथ लॉ मेकर्स हैं एक एंड में, दूसरे एंड में जुडिशरी है, फाइनल स्टेज में एक रिफॉर्मेटरी है। तो ये सब चेन में है और आप उस चेन के एक पार्ट हैं। तो ये भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पुलिस के ही जिम में सब कुछ है, बिकॉज पुलिस उस चेन का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चेन का एक पार्ट है। तो आप अपना रोल प्ले कीजिए और कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले कीजिए विथ लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। आई मीन व्हाट आई एम सेइंग, जो अभी हम बोल रहे हैं वो हायर एशेलॉन्स ऑफ पुलिस, मतलब डीजीपी एंड एडीजीपी रैंक ऑफिसर्स के लिए वैलिड है। Do not confine yourself जी only to the police department. You talk it out with your next, which is the judiciary, which is the legislature. In ये दोनों आपके chains हैं, even the reformatory. जी तो आपको बात करनी होगी, अपनी बात समझानी होगी, उनकी बात समझनी होगी। जी ये हायर लेवल पे बात कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जी सर, बिहार में पिछले कुछ सालों से एक बार फिर से जो है अपराध अनियंत्रित होता दिख रहा है। चूंकि आप लंबे समय से एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और अपराध को नियंत्रण करने में आपका अहम योगदान रहा है, क्या लग रहा है कि कहाँ कमियां हो रही है और इस क्या वजह है, मूल वजह क्या है? बिहार में बार बार अपराध क्यों बढ़ता और घटता रहता है? अपराध बढ़ना और घटना तो थोड़ा स्वाभाविक है, लेकिन अगर लेट्स से एक्यूट प्रॉब्लम हुआ है तो उसका सोल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम जी क्रॉनिक हो जाता है तो फिर सोल्यूशन भी मुश्किल ही होने लगता है। अ, जी मेरा अपना मानना है कि जब भी बढ़े तो उसका एनालिसिस तुरंत हो जाना चाहिए टू फाइंड आउट द रीजन, और कानून में कौन सी व्यवस्था कर दें, कौन सा नया टेक्निक लगाएं जिससे कि उसका सोल्यूशन निकल जाए। और हर जी बार नया टेक्निक मिलता है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। व्हेन आई से हाईएस्ट लेवल, उसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक तो पुलिस डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, और एक जो पॉलिसी मेकर्स हैं, विच इंक्लूड्स जी द हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द सिविल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये सब लोगों की उसमें सोच होनी चाहिए टू ब्रिंग आउट अ प्लान। वो सिर्फ अकेले पुलिस पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है, बट जी सबको, तीनों
बॉडीज को मिल करके सोचना पड़ता है। जब ये विकास दुबे एनकाउंटर हुआ है, ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि अपराध की एक मूल वजह जो है वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संरक्षण है, और विकास दुबे वाले मामले में ये खुलकर सामने भी आया। कई राजनेताओं के नाम जुड़े। चूंकि लंबे समय से प्रशासनिक व्यवस्था को लीड करते रहे, आपकी इस पर क्या राय है? क्या कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक संरक्षण जो है अपराध को बढ़ावा दे रहा है, और बिहार, यूपी जैसे राज्यों में अपराध के बढ़ने का एक मूल कारण है? मैं कोई अखबार में नहीं लिखता हूँ और न ही पत्रिका में लेख लिखता हूँ। जी जब नौकरी में था तब तो नहीं लिखता था, जी रिटायरमेंट जी के बाद भी नहीं लिखता हूँ। और जी मेरा मानना है कि प्रॉब्लम को अगर नहीं सॉल्व करना है तो उसको कॉम्प्लिकेट कर दीजिए। तो जी सब लोगों को लगेगा कि अच्छा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जी सिंपल है। एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए ए है, उसके जी इर्द-गिर्द में एक्स वाई जेड हैं, एक्स वाई जेड किसी प्रोफेशन के रहेंगे। जी तो हमको जब ऑपरेट करना होगा तो हम एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड मान करके और एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और वो एक्स कोई भी रहे, वाई कोई भी रहे, जेड कोई भी रहे, मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन जी एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस अगर है तो जो चार्जशीट ले करना है ले करेंगे, और जो कोशिश करनी है ट्रायल के दौरान प्रोसेस में पुलिस को भी मदद करनी होती है कोर्ट को, इन टर्म्स जी ऑफ गेटिंग विटनेस एंड एग्जिबिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो हम कर देंगे। तो वो मेरा एक नेचुरल काम होगा जो हम करेंगे। एक्स कौन है और वाई कौन है और जेड कौन है, वो कोई भी रहे, उसमें मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस दिन जो लॉ की एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो या पुलिस से रिलेटेड कोई महकमा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग ऐसे ही काम करने लगेंगे तो ये सब शब्द अखबार के कॉलम से भी निकल जाएंगे।